नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है और आपको पता है सियासत कितनी गर्माती जा रही है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सबसे पहले महागठबंधन की। तो महागठबंधन तो अलग थलग हो ही गया था। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार दिए, आरजेडी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए, लेकिन अब तेज प्रताप यादव, आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल ने साफ साफ बगावत कर दी है। वह तारापुर में तो आरजेडी के प्रत्याशी को समर्थन देंगे, लेकिन कुशेश्वर स्थान में वो कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन देंगे। अब इसको लेकर बवाल शुरू हो गया है। आरजेडी के इतने समर्थक हैं, इतने नेता हैं, वो कंफ्यूज हो गए हैं। आप सोचिए, अगर यही काम किसी आरजेडी के अन्य विधायक ने या किसी अन्य नेता ने किया होता तो क्या उस नेता पर कार्रवाई नहीं करते थे तेजस्वी यादव? फैसला नहीं ले पा रहे थे तेजस्वी यादव। इस वक्त हमारे साथ गहशो जी हैं। आप दूर से देख रहे हैं, इन सब चीजों को समझ रहे हैं। अब कुछ बच गया है क्या? अच्छा आलोक जी, तेज प्रताप यादव हैं कौन? लालू यादव के बड़े लाल हैं, तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं, तेज प्रताप यादव कोई गाजर मूली है क्या जिसको काट देंगे? कोई राजद के सामान्य कार्यकर्ता हैं क्या? राजद के सामान्य विधायक हैं क्या? और क्या तेजस्वी यादव को आप दारा पहलवान समझ लिए हैं क्या कि पटक देंगे? तो देखिए, ये जो कहते हैं कि A to Z की पार्टी है, तो ये दुनिया को बताने के लिए है, जनता को बताने के लिए है। लेकिन जो कहा जाता है परिवार की पार्टी है, तो यदि तेजस्वी यादव दारा पहलवान हैं तो पटक कर दिखा दें। आप लोग तक नहीं पटक सकते हैं? नहीं पटक सकते हैं? कहां हिम्मत है? अरे हिम्मत है। लालू यादव फैसला कर ही नहीं पा रहे, राबड़ी देवी समझा ही नहीं पा रही हैं, तो तेजस्वी यादव किस खेत की मूली हैं जो उन्हें काट देंगे? और यही हम तो यही पूछ रहे हैं कि अगर यही काम किसी और विधायक या किसी अध्यक्ष ने किया होता तो अब तक, अब देखिए, विधायक ने किया होता तो अभी देखिए बिहार विधानसभा का जो संतुलन है वो थोड़ा सा असहज वाली स्थिति है। और तेजस्वी यादव को लगता है कि एक भी गया तो नुकसान कितना है और एक भी आया तो फायदा कितना है। तो इसलिए, लेकिन वो तेज प्रताप यादव हैं, वो शिवानंद तिवारी नहीं है, जगदानंद सिंह नहीं है, रघुवंश बाबू नहीं है, ठीक है ना। सबको बोलते रहे तेज प्रताप यादव, तब भी नहीं कुछ किया। रघुवंश बाबू को क्या बोले थे? एक लोटा पानी। जगदानंद सिंह को क्या बोले थे? हिटलर। तो कहां A to Z की पार्टी? ये तो परिवार की पार्टी है। तो परिवार का सदस्य बोलेगा तो कैसे उस पर कार्रवाई होगी? यदि आप जो कहते हैं कि हम बिहार विधानसभा के चुनाव में आपको इतना बड़ा समर्थन मिला और बार बार कहते हैं A to Z की पार्टी है, तो तेज प्रताप यादव ने आपको चैलेंज कर दिया कि आइए फिर ये हमसे कुशेश्वर स्थान में। और आज भी आप तो आरजेडी भी देखते हैं, कुशेश्वर स्थान में तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव को छोड़कर जितने भी नेता और विधायक हैं आरजेडी के, यदि वो सामने मिल जाएंगे तो कहेंगे तेजू भैया प्रणाम, तेज प्रताप भैया प्रणाम, आप ठीक है कर रहे हैं। पीछे में नहीं कहेंगे, मतलब सामने नहीं कहेंगे तेजस्वी जी के। तो ये हिम्मत नहीं है, नहीं है, नहीं है। और जानते हैं ये हिम्मत क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? देखिए, दुनिया से जीत सकते हैं, गरीब को सता सकते हैं, लेकिन घर के भीतर की लड़ाई से आप पार नहीं पा सकते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि यदि हमने तेज प्रताप को छेड़ा, राबड़ी देवी आई ना, छेड़ा क्या निकाल नहीं सकते हैं क्या पार्टी से? विधानसभा से सस्ता चली जाएगी। हिम्मत का दारा पहलवान है, दारा पहलवान है जो पटक देंगे। निकालने का मतलब क्या होता है? और गाजर बोलिए क्या? विधानसभा में लिख के दे दे। विधानसभा में लिख के दे देना। अरे विधानसभा में कैसे कौन लिख के देगा? तेजस्वी यादव लिख करके देंगे कि लालू यादव लिख करके देंगे कि जगदानंद लिख करके देंगे? तो और जो आप समझते हैं जो घर की स्थितियां और परिस्थितियां हैं कि भाई राबड़ी देवी समझाने आई, कोई बातचीत नहीं हुई। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से वो छात्र जनशक्ति परिषद को अब वो एक पार्टी का रूप भी देते जा रहे हैं। जिस दिन से इसका गठन किया गया, एक सिंबॉलिक बांसुरी को भी सामने लाया गया कि चुनाव चिन्ह भी आगे बने। कल झंडा का शक्ल भी दिया गया कि अब हरा ही झंडा नहीं होगा, हरा के साथ पीला भी होगा, मतलब दोनों का सम्मिश्रण होगा। तो ये, और तेजस्वी यादव हमेशा असहज स्थिति में होंगे, ठीक है ना। असहज स्थिति आपने कल ही देखा कि जब उनका खत आया तो 2 घंटे का कार्यक्रम विलंबित हो गया ना। 6 बजे निकलना था, निकले 8 बजे। निकले 8 बजे ना, 2 घंटा आप हो गए बिल्कुल चुप शांत। और इसके बाद भी आप कोई जवाब नहीं दे पाए। आपने क्या कह दिया?
मेरे संज्ञान में नहीं है, और जो बात संज्ञान में नहीं है हम उस पर जवाब नहीं देते हैं। अच्छा ये बताइए आलोक जी, तब तो नीतीश कुमार सही ही कहते हैं, तेजस्वी यादव गलत बोलते हैं। पिछले दिनों एक पत्र की बात हुई थी और आपने ही सवाल पूछा था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि हाँ विधानसभा में कि तेजस्वी यादव ने आपको पत्र लिखा है, तो नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए पत्र लिखने के पहले और पत्र भेजने के पहले यदि कोई बात करता है तो मैं इसका जवाबदेह नहीं हूं। कहाँ कोई पत्र लिखता हो तो मीडिया में चला हाँ, केवल मीडिया में चला जाता है। तो देखिए आपके भाई ने आपको पत्र लिखा, दोनों के बंगले की दूरी कितनी है? महज 100-150 मीटर। तो आप कह रहे हैं कि पत्र मिला नहीं, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता हूं। पत्र आपको जरूर मिला होगा, पत्र आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन आपका साहस नहीं है कि आप उस पत्र के बारे में चर्चा करें। नहीं तो ये तो अपमान है ना। तेजस्वी तो बार बार कहते हैं कि 1,53,00,000 वोट हमको मिले, 1,53,12,000 एनडीए को मिले, तो 1,53,00,000 जो वोट महागठबंधन को मिले, तेजस्वी यादव के चेहरे पर मिले, उन सभी लोगों का अपमान कर रहे हैं। तो 1,53,00,000 किसके? जनता का वोट मिला है ना। हाँ, तो यहाँ तेज प्रताप यादव जनता थोड़े हैं, वो बड़े भाई हैं। तो गरीबों की पार्टी करें तो गरीबों के वोट का तो अपमान है। कौन गरीबों की पार्टी है, कौन अमीरों की पार्टी? ये सब वोट की बात होती है, गरीबों की पार्टी और अमीरों की पार्टी। कौन गरीब को क्या बोलता है, क्या मिल गया बिहार में? आप कह रहे हैं गरीबों की पार्टी, कुर्ता पहना देने से गरीब हो जाते हैं क्या? अरे अमीर हो जाते हैं क्या? गरीबों की पार्टी तेज प्रताप को निकाल दें? है हिम्मत? नहीं है हिम्मत। और आपने देखिए ना 2000 का विद्रोह वो करेंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में यदि आपको लगा तेज प्रताप यादव का विधानसभा क्षेत्र क्यों बदलना पड़ा था, आपने तेजस्वी यादव ने क्यों नहीं बदला? आपको लगा कि आपके बड़े भाई ने महुआ विधानसभा क्षेत्र में वो काम नहीं किया जो जनता अपेक्षा कर रही थी, तो यहां ये चुनाव हार सकते हैं। तो आपको उन्हें विधानसभा ही पहुंचाना था, तो इसलिए आपने एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र का चयन किया जहां से आसान जीत मिल सके। तो जब इतना सॉफ्ट कॉर्नर, देखिए भाई है, सॉफ्ट कॉर्नर होगा, लेकिन हमेशा एक बात कही जाती है कि भाई होना और संस्था का प्रधान होना, पार्टी भी एक संस्था है। और लालू यादव दूसरे को डांट दे सकते हैं। आप ही एक किस्सा सुनाते रहते हैं ना विनोद श्रीवास्तव वाला, कि कैसे उन्होंने कह दिया कि हम मोतिहारी से चुनाव लड़ेंगे, और फिर कैसे एयरपोर्ट पर लालू यादव ने डांटना शुरू कर दिया कि सब ठेके लेने वाले। तो ये बात तेज प्रताप यादव के बारे में कह सकते हैं क्या कि थोड़ा ठेका लेने वाले? तो नहीं कह सकते हैं। क्या वापस जाके जीत के आओ? नहीं, जीत के आओ तो ठीक है, जीत के आओ ये कहां से कह देंगे? और फिर घर में जो कोलाहल होगा, देखिए मैं उस दिन को देख रहा हूं कि जब ये बगावत और बढ़ेगी और घर के भीतर की वो बातें, देखिए अब तक तो संजय यादव को ही टारगेट किया जा रहा है, वो हरियाणवी, वो स्क्रिप्ट राइटर और ये तमाम सारी बातें, दुर्योधन तक कह दिया गया। हाँ, दुर्योधन तक कह दिया गया। और यह भी सही है, तेजस्वी यादव इस मसले में ज्यादा सफल हुए हैं कि अब परिवार के अधिक लोगों को, पहले मीसा भारती तेज प्रताप के पक्ष में दिखती थी, माताजी भी दिखती थी, लेकिन इस बार माताजी निराश हुई होंगी कि उनकी बात भी शायद नहीं सुनी गई, लालू यादव ने इसीलिए भेजा भी होगा। और आप लोग जो बार बार कहते हैं कि लालू यादव आ रहे हैं, लालू यादव आ रहे हैं, लालू यादव आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस माहौल में लालू यादव चुनाव प्रचार करने को, पटना आ भी गए तो चुनाव प्रचार करने को कुशेश्वर स्थान या तारापुर जाएंगे। अब तो और दिक्कत हो गई ना। यदि वो वर्चुअल कर दे दूसरी बात है, लेकिन अब सोचिए वो कुशेश्वर स्थान पहुंच जाते हैं और वो वहां पब्लिक को संबोधित करते हैं और वहां मीडिया पूछ देती है कि आपका बेटा तेज प्रताप यादव तो कांग्रेस का समर्थन, लालू यादव क्या जवाब देंगे? यही सवाल का जवाब तेजस्वी यादव को भी आज से कल तक देना होगा। और देखिए अब क्या होगा, बहुत होशियारी से तेज प्रताप यादव ने कुशेश्वर स्थान में टांग फंसा दिया, अतिरेक कुमार को दे दिया। अब देखिए वहां हार जीत क्या होगी, अभी हम इसकी भविष्यवाणी नहीं करते भाई। हम इस बात को फिर से दोहराएंगे, 2019 में भी सुरेंद्र यादव जो हार गए जहानाबाद से, किसकी देन है? शिवहर में नहीं जीत पाए, किसकी देन है? नहीं, शिवहर में तो फासला अधिक था, मतलब रमा देवी के इलेक्शन। जहानाबाद में फासला, जहानाबाद में तो बिल्कुल अंतिम समय। लेकिन आपने देखा ना कि सुरेंद्र यादव ने भी जवाब दिया। देखिए पहलवान जो होता है ना, वो जवाब दे देता है। जो वहां संजय यादव को खड़ा करा दिया तारापुर में, तो आपने वो तस्वीर देखी होगी कि तेजस्वी यादव के यहाँ लेकर संजय यादव को पहुंचने वाले सुरेंद्र यादव थे। तो सुरेंद्र यादव पहलवान हैं, जवाब देंगे। तेजस्वी यादव को पहलवान अभी साबित करना है, पहलवान है कि नहीं है।
आप पहलवान हैं तो किसके लिए है? आपको लगता है, ठीक है, हम आप तो कह रहे हैं कि उतनी हिम्मत नहीं, लेकिन अगर इतनी हिम्मत जुटा लेते हैं और कार्रवाई कर देते हैं तो क्या फिर आरजेडी का? देखिए, एक बात तो निर्णायक लड़ाई लड़नी होती है ना, रोज रोज की किचकिच किचकिच से बेहतर है कि एक बार लड़ ही लीजिए। तो यह हिम्मत किस दिन दिखाएंगे? देखिए, हिम्मत आज ना कल तो दिखानी नहीं, होगी। देखिए, कई नेताओं से जब हम बात करते हैं, चाहे वो कई आरजेडी के विधायक हों, जगदानंद सिंह हो, सुनील सिंह जो सबको कुछ ना कुछ कह दिया करता है, नीतीश कुमार पर चुटकी किया करते हैं, सुशील मोदी पे क्या करते हैं, मुकेश सहनी पे क्या करता है, तेज प्रताप यादव के मुद्दे पर खामोश है ना। सुनिए ना, आज आप फील्ड में निकलिएगा ना, आरजेडी के 4 नेताओं से आप बात कीजिए और कहिए कि तेज प्रताप यादव आपके नेता हैं कि नहीं हैं। तेज प्रताप यादव को आप क्या मानते हैं? सभी कहेंगे आलोक जी माइक हटा दीजिए, माइक हटा दीजिए, ये सवाल छोड़िए, ये सवाल छोड़िए, इस पर जवाब हम नहीं देंगे। तो तेजस्वी यादव को नेता भी मानना है, तेज प्रताप यादव को पार्टी विरोधी आचरण करने वाला विधायक भी नहीं मानना है। आपको लगता है कि यही काम किसी और ने किया होता तो अब तक तो हिसाब हो गया होता। विधायक होता तो थोड़ा समझना पड़ता, समझाया जाता। मैंने कहा ना, विधानसभा की जो स्थिति है, लेकिन कोई और होता लेकिन बार तो हो गया रहता तो इतना देर लगता। लालू यादव को फैसला लेने में देर लगता है। और एक बात फिर समझ लीजिए, अंतिम बात हम कर देते हैं, वोट बैंक जो है वो लालू यादव का है, तेजस्वी यादव का नहीं है, तेज प्रताप यादव का नहीं है, राबड़ी देवी का नहीं है। विरासत छोड़ दीजिए ना, अभी गोपालगंज गए थे ना, रुपया बांट रहे थे ना, तो पीछे से क्या कहना पड़ रहा था जनता को? लालू जी के बेटा हठीन। तो अभी तेजस्वी यादव को भी संघर्ष करना है, तेजस्वी यादव को भी संघर्ष का वो मुकाम हासिल करना है। तो अभी जो कुछ है लालू यादव में, लालू यादव वो बरगद के पेड़ हैं राजद के, और उसी बरगद के पेड़ के नीचे आप, और वो जो लालू यादव ने काम किया है अपनी पार्टी के लिए, अपने समाज के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, वो काम दूसरा किसी ने नहीं किया है। उनका नाम लिए बिना बिहार की राजनीति चलती भी नहीं है। नहीं, लालू यादव का नाम आप कैसे भूल सकते हैं? देखिए, लोग कहते, मैं भी कहता हूं, मैं भी चर्चाएं करता रहता हूं, खबरों के पीछे में हम अधिक चर्चा भी करते हैं अपराध, लेकिन यह भी सही है कि जब जब दुनिया में सामाजिक क्रांति हुई है, दुनिया के कई देशों का इतिहास आप देख लीजिए, तो वहां विद्रोह हुआ है और विद्रोह में हिंसा भड़की है। जो समाज दबाता रहा है उसके खिलाफ हिंसा हुई है, अपराध भी बढ़ा है। हां, लेकिन मैं इस बात के लिए भी बार बार कहता हूं, लालू जी ने आवाज तो दे दी, जुबान तो दे दी गरीबों वंचितों को, लेकिन अपने पैर पर खड़ा होने, शिक्षित होने, रोजगार का सृजन करने, इसे नहीं बताया। इसलिए गरीब गरीब ही रहे हैं और अमीर अमीर होते चले गए। तो देखिए, ये मसला साबित करें, तेजस्वी यादव की दारा पहलवान हैं हम। देखिए, तेजस्वी यादव को साबित करना होगा। 1,53,00,000 वोट तो मिल गए, क्या उनका आप अपमान कर रहे हैं? क्योंकि अगर कोई और व्यक्ति होता, किसी और नेता ने ऐसे बगावत की होती, तो अब तक संज्ञान क्या, अब तक तो आपने फैसला भी ले लिया होता। और सवालों से कितने दिन भागेंगे तेजस्वी यादव? फैसला बात अनंत सिंह ने कर दिया होता तो क्या होता? आपको क्या लगता है क्या होता? 1 मिनट में बाहर, तुरंत। अरे, क्योंकि वो तो माई समीकरण में भी नहीं बैठे थे। यदि यही काम राहुल तिवारी ने कर दिया होता तो क्या होता? 1 मिनट में बाहर। तो भाई, ये तो, अरे आप समझते हैं, समीकरण भी है, बड़े भाई भी हैं, और क्या क्या बोल देंगे, जनता के बीच जाके कैसे छाती पीट के रोएंगे, यह भी बात है। तो ये सारी बातें हैं। तमाम इन चीजों से, तमाम इन कठिनाइयों से तेजस्वी यादव को गुजरना होगा और उन्हें साबित करना होगा कि जो जनता का मैंडेट वो हासिल करना चाह रहे हैं, जनता का कुछ मैंडेट उन्हें मिला भी है, उसके बदौलत पर वो क्या करेंगे। सबसे पहले पार्टी को कैसे वो ठीक करेंगे, क्योंकि विद्रोह के स्वर जो है वो धीरे धीरे और बढ़ेंगे, अभी तो और बगावत होगी, और इस तमाम चीजों के बीच में वो सत्ता तक पहुंच कैसे पाएंगे, ये देखना होगा। एक बात और समझ लीजिए कि यदि कांग्रेस उम्मीदवार को मिले मत के कारण इतने मत मिल गए और कुशेश्वर स्थान में जीत हार का इतना अंतर हुआ, तो तेज प्रताप यादव कहेंगे कि देखे ना, हरा दिए ना, है ना हम। और फिर तेजस्वी यादव क्या कहेंगे? इसलिए तेजस्वी यादव को फैसला करना ही होगा, ठीक है ना? या तो बंटवारा कर लीजिए कि ये तुम्हारा, ये हमारा। नहीं, पार्टी है ना, घर थोड़ी है कि बंटवारा कर लीजिएगा। हाँ, तेरी की पार्टी होता तो फैसला ही हो गया होता।
पार्टी कहाँ है, फैमिली पार्टी है। देखिए, आवाज को समझिए, बातों को समझिए और फैसला लेना ही होगा तेजस्वी यादव को। यही इस चर्चा का निष्कर्ष रहा। उम्मीद है आरजेडी के जो समर्थक होंगे, जो फॉलोअर्स होंगे, जो व्यूवर्स होंगे, जो बिहार की जनता होगी, इस वीडियो को देख रही होगी, वो समझ रही होगी कि इस बात में कितनी गहराई है और तेजस्वी यादव को अभी कितना संघर्ष और करना बाकी है। बड़े फैसले तो लेने ही होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।